नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं के टीटी ऑपरेशन में हुई बड़ी लापरवाही। मरीजों को ऑपरेशन के दौरान दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा और डॉक्टरों की गैर जिम्मेदारी से हड़कंप मच गया। नारायणगढ़ नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर शनिवार को महिलाओं के टीटी ऑपरेशन एवं एलटीटी ऑपरेशन के शिविर का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में शनिवार को 15 महिलाओं को आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम के जरिए ऑपरेशन के लिए लाया गया, लेकिन इस बार ऑपरेशन में हुई बड़ी लापरवाही ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शुरुआत में 4 महिलाओं तस्लीम बी, अनीता, मायावती और पूजा को ऑपरेशन के लिए दोपहर 12 बजे ऑपरेशन कक्ष में लाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर लंच के लिए चले गए, लेकिन 2 घंटे बाद अचानक नाइट डॉक्टर ने परिजनों को सूचना दी कि महिलाओं के ऑपरेशन फिर से करने होंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया उनके पास अनुभव नहीं था, जिससे गलत ऑपरेशन हो गया। बाद में आए नए डॉक्टर ने बिना सुनने के ऑपरेशन के टांके काट दिए, जिससे महिलाएं असहनीय दर्द झेलने को मजबूर हो गई। उनकी चीख पुकार सुनकर ऑपरेशन के लिए आई बाकी महिलाएं जो ड्रिप लगी हुई थी घबराकर अस्पताल से भाग गई। स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही की इंतहा तब हुई जब शाम 3:30 बजे से रात 7:30 बजे तक पूरा स्टाफ और डॉक्टर गायब मिले। हमारे संवाददाता ने जब मौके का जायजा लिया तो स्वास्थ्य केंद्र सुनसान पड़ा हुआ था। बीएमओ और प्रभारी डॉक्टर अनिल पाटीदार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का फोन नहीं मिला। मजबूरन मामले की जानकारी थाना प्रभारी को दी गई। रात में एक डॉक्टर और महिला डॉक्टर के पहुंचने पर स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आई। वहीं सुबह कांग्रेस नेताओं विजेश मलेचा, दिलीप यादव और बबूखा मेवाती ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से चर्चा की। नेताओं ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्लॉक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही ने मरीजों की जान को खतरे में डाल दिया है। ये घटना सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। कितनी बार हुआ ऑपरेशन? 2 बार। 2 बार एक बार होके वो सुला दी, फिर डबल लेके फिर टाका काट के फिर किधर एक मिनट मैडम, परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन 2 बार हुआ है। अभी फिलहाल आप जो यहाँ उपस्थित हो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ परिजनों का कहना ठीक है जी, क्योंकि ऐसा हुआ था जी, कि मरीजों को अंदर लिया गया। जी, एक मरीज की एक नस मिल गई थी, दूसरी नस नहीं चिपकी हुई थी। जी। दूसरे मरीज के साथ और तीसरे मरीज के साथ भी सेम घटना हुई। मतलब चारों मरीजों के साथ सेम घटना? 3 मरीज के साथ। एक के साथ हो सकता है, 4 के साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? एक की मिस्टेक हो सकती है। जी, ठीक है जी, तो 3 मरीजों के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद 2 सर्जन की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ के लिए। जी। तो उसके बाद दूसरे सर्जन को और बुलाया गया हमारे यहाँ। उसके बाद जब वो दूसरे सर्जन आए तो उसके बाद दोबारा से उनका उन्हीं टाकों को खोल के, दूसरा चीरा नहीं लगा है, उन्हीं टाकों को खोल के दोबारा से उनका सफल ऑपरेशन किया गया है। तो मैडम, परिजनों का कहना है कि बीच में डॉक्टर लंच की बोलकर हमें छोड़ के चले गए, तो ये क्या घटना है? ये जैसे ऑपरेशन दोबारा से भी किया तो सुन्न वगैरह कुछ नहीं करके डायरेक्ट किया गया, तो उससे क्या दर्द खतरनाक हुआ? सुन्न किया गया था, सबको इंजेक्शन लगे थे, वापस से सबको इंजेक्शन लगे थे दोबारा से। परिजनों को ये आरोप है इतना दर्द हुआ कि जो लेडीज जो यहाँ ऑपरेशन के लिए आई हुई थी वो भी भग के चली गई। बिल्कुल, किसी मरीज को दर्द ज्यादा होता है तो उसको हम थोड़ा ज्यादा देते हैं। मतलब पक्का सबको सुन्न किया गया था। डॉक्टरों की टीम में कौन कौन था उस टाइम पे जो फर्स्ट बार जो ऑपरेशन हुआ? अभी उसका वो चल रहा है, कार्यवाही चल रही है उसके लिए। तो जिसने भी ऑपरेशन किया होगा उसका होगा ना, उसका जवाबदार उसका होगा ना, कुछ भी बता रहे हैं ना, अभी चल रही है। मतलब आपको कौन कर रहा है कार्रवाई, कौन कर रहा है? अभी ऊपर से जिले से कार्रवाई चल रही है। मैडम, ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर कौन कौन उपस्थित थे वहाँ पे? ये अभी हम लोग थोड़ी ना जान सकते। तो आप ऑपरेशन में थे? आप यार रजिस्टर में एंट्री वगैरह तो होती होगी ना, कौन डॉक्टर आया ऑपरेशन कर रहा है, करेगा? आप बोल रहे हो हमको पता नहीं है। ऑपरेशन करते टाइम जो ऑपरेशन करने कोई भी आएगा तो बाकायदा एंट्री करेगा ना, मान लो कोई भी आके कर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या? बाकायदा वो तो आगे से लिस्ट आती है, तब वो आगे से कार्रवाई कर रही है उन लोग अपने। आपका खुद का भी कहना कि मैं ऑपरेशन थिएटर में साथ में थी, मैं खड़ी थी बिल्कुल साथ में। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं है? तो ऑपरेशन थिएटर में सबको मास्क, आप डॉक्टर को नहीं जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। आप ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर को किसी को नहीं पहचानते हो यहाँ पे क्या? आपस में कैसे पहचानते हैं? कोई भी आके कर नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्टर वगैरह रहता है उसमें एंट्री वगैरह तो होती है ना, कुछ भी जैसे कोई भी डॉक्टर आया है ऑपरेशन करके चला जाएगा। चलो ठीक। 4 केस जो थे उसमें 3 केस को वापस, जो 3 महिलाओं को वापस दोबारा पहले ऑपरेशन किया उनको बाहर लाए और बेड पर शिफ्ट किया
और बोल दिया परिजनों से कि ऑपरेशन हो गया। उसके 2.5 घंटे बाद वापस महिलाओं को वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वापस उनके टाँके काट कर फिर दोबारा से ऑपरेशन किया उनका। और ऑपरेशन जब किया तो जो हॉस्पिटल में जो और भी जो मरीज एडमिट थे उनके से भी हमने सुना कि इतनी भयावह आवाज़ आ रही थी, इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि वो जो बैठे वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने दर्द में इन महिलाओं का ऑपरेशन दोबारा किया है। तो ये इस चीज़ से सामने आता है कि जो भी डॉक्टर था, जो भी यहाँ संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूरी तरह से उनकी लापरवाही है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि ये तो ईश्वर का एक शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो उनकी लापरवाही के कारण आज इन महिलाओं की जान जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। उसके बाद अगर हम सब कांग्रेस जन, हमारे वरिष्ठ जन और हम सब यहाँ मिलने आए परिजनों से और हमने यहाँ पर जानकारी चाही जो संबंधित यहाँ पर अभी जो मैडम है, कौन है डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर शिवानी जैन मैडम यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हमने बात करी कि आप आपके बीएमओ साहब के नंबर दो। तो उनका जवाब आता है कि मेरे पास बीएमओ साहब के नंबर नहीं है। और उनसे हमने पूछा कि उनका कहना कि जब ऑपरेशन हुआ तो थिएटर में मैं भी साथ में थी। तो हमने उनसे पूछा कि जो पहला जो ऑपरेशन किया उस समय कौन डॉक्टर थे, तो उनका जवाब आता है उसमें भी हमें नाम पता नहीं है। इस प्रकार की पूरी लापरवाही जो सामने आई है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और मेरा तो यही कहना है कि हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और इतनी बड़ी आज जो लापरवाही सामने आई है, संबंधित अधिकारी इसको संज्ञान में ले और जो भी डॉक्टर, जो भी व्यक्ति इसमें जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करे ताकि आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। और हमारे क्षेत्र से जो यहाँ से विधायक है और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कल ही एक सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट वायरल करी कि स्वास्थ्य की सेवाओं में हम पूरी तरह से, हमारी सरकार और हम अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं। बाकी ये उन्हीं की विधानसभा का मामला है नारायणगढ़ का, जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है। हम अगर आगे भी दूसरी जगह की बात करते हैं, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, तो स्वास्थ्य के नाम, मल्हारगढ़, तो स्वास्थ्य के नाम पर पूरा 0 बटे सन्नाटा है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है उप मुख्यमंत्री जी से कि पहले आप अपने यहाँ की सुविधाओं को सुधारो, जो जहाँ से आप जनप्रतिनिधि हो, और जो भी यहाँ पर इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसके ऊपर संबंधित व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। आज इन परिजनों से हमने बात करी, इन्होंने पूरी जो बात बताई है, इतनी बड़ी घटना है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते संबंधित अधिकारी तो कल हम हमारे सभी वरिष्ठ जन मंदसौर सीएमएचओ साहब से मिलेंगे और जो भी डॉक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और डॉक्टर का क्या कहना, आपकी इतनी तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर तो भग गए जो पहले करने वाले। मैं तो हालत ऐसी बिगड़ गई, बेहोश हो गई मैं तो। ये है और इनको फिर भी सुन नहीं किया, बहुत चिल्लाया, बहुत रोए ये इतनी बड़ी लापरवाही नारायणगढ़ अस्पताल में हो रही है। ऑपरेशन किया, मैं बोला कि ये तो मोटी है तो इसके तो हाथ नहीं जा रहा इसके पेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं नारायणगढ़ अस्पताल में एक इतनी के बड़ी साथ हुआ, लापरवाही 2 के साथ हुआ, 3 के साथ हुआ, 4 के साथ हुआ, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी एक और तरफ के साथ सरकार हो सकता दावा है। कर रही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में पूर्णतः सुविधा दी है, और यहाँ पर नारायणगढ़ हॉस्पिटल में ये इतनी बड़ी लापरवाही, 3 जनों के साथ में 2 बार ऑपरेशन किया गया है तो पूरे वार्ड में। इनके भी चंदवासा मल्हारगढ़ के पास में, चंदवासा के हो। हाँ। तो आपके भी ऑपरेशन इनके? हाँ, इनका भी 2 बार ऑपरेशन हुआ है, मेरी मिसेज है जी। तो अब ये 2 बार ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर के बारे में ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर को हमारे सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा उसको, और बोलना पड़ेगा उसको कि हमें जानकारी देनी पड़ेगी उसको में क्या समस्या हुई है, उसकी जानकारी डॉक्टर को देना। के बाद डॉक्टर कितनी बार आया आपके? डॉक्टर 2 बार आए थे। फर्स्ट टाइम आया था, उस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, उसमें अधूरा छोड़ के चला गया वो, और टाँके लेके चला गया। इतनी चिल्लाया कि हम कल शाम को 1:30 बजे के करीबन की घटना है नारायणगढ़ हॉस्पिटल की। परिजनों का फ़ोन आता है शाम को, इन्होंने हमें बताया, हमारे सभी कांग्रेस जन को, मुझे भी फ़ोन आया, हमारे परिचित है ये। इन्होंने बताया कि दिन में यहाँ पर जो नसबंदी के लिए जो आए थे सब, ऑपरेशन के लिए, नसबंदी ऑपरेशन के लिए 4 केस थे। 4 केस में से 14 थे, उसमें जो थे उसमें
3 केस को वापस, जो 3 महिलाओं को वापस दोबारा पहले ऑपरेशन किया उनको बाहर लाए और बेड पर शिफ्ट किया और बोल दिया परिजनों से कि ऑपरेशन हो गया। उसके 2.5 घंटे बाद वापस महिलाओं को वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वापस उनके टाँके काट कर फिर दोबारा से ऑपरेशन किया उनका। और ऑपरेशन जब किया तो जो हॉस्पिटल में जो और भी जो मरीज एडमिट थे उनके से भी हमने सुना कि इतनी भयावह आवाज़ आ रही थी, इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि वो जो बैठे वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने दर्द में इन महिलाओं का ऑपरेशन दोबारा किया है। तो ये इस चीज़ से सामने आता है कि जो भी डॉक्टर था, जो भी यहाँ संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूरी तरह से उनकी लापरवाही है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि ये तो ईश्वर का एक शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो उनकी लापरवाही के कारण आज इन महिलाओं की जान जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। उसके बाद अगर हम आज सब कांग्रेस जन हमारे ना पास में आने दे रहे थे, आपको किसी के पास में भी आने दिया? नहीं दिया, किसी ने अंदर नहीं आने दिया और किसी ने ना हाल चाल पूछने दिया, कुछ भी नहीं। और ये सब लापरवाही इन डॉक्टरों की है और डॉक्टर स्टाफ वाले भी नहीं बता रहे। अभी भी आए सुबह से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। और दूसरी बार फिर रिटर्न में ले गए कि हम चेकअप करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर दूसरी बार फिर रिटर्न में ले गए तो इतनी चिल्लाई दूसरी बार में भी, क्योंकि इनके पहले टाँके ले लिए थे। फिर वो टाँके काटे उन्हें डॉक्टर ने, फिर इनकी पट्टी हेड़ी में, फिर हाथ डाल के अंदर ने फिर ऑपरेशन किया। तो ये कौन सी ऑपरेशन करने का तरीका है? तो भैया कहना है कि डॉक्टर का स्टाफ वाले बताएंगे, हम कहाँ जानते हैं कि डॉक्टर कहाँ से आए? पता पूरा बताइए। झोला छाप तो डॉक्टर थे नहीं, उन्होंने यहाँ एंट्री करवाई होगी जी। तो आपके साइन वाइन लिए क्या? साइन लिए तो उन्होंने तो हाथ कटवा के पहले ही ले लिए थे कि हाथ कटवा के ले लिया, इसका मतलब ये तो भैया कहना है कि उनसे हाथ कटवा चुके हैं और उनके साइन लेने के बाद डॉक्टर की जो लापरवाही है, एक औरत के साथ जान की खिलवाड़ की जा रही है नारायणगढ़ सरकारी हॉस्पिटल। कल से मेरी बीवी को कुछ हो जाए तो मेरे 5 लड़कियां, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा जी, है ना? तो आप प्रशासन से क्या? मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए जी। धन्यवाद। ये बात। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।